आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का पहला चैप्टर। इसमें हेडिंग है प्रमेयिका। प्रमेयिका प्रमेयिका क्या है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेमा। यह क्या होता है, प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम लोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। इसके बाद हेडिंग आती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? इसमें लिखा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं q और r को इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि a को हम b इंटू क्यू प्लस r के रूप में लिख सके, जहां r क्या है, b से छोटा है और r का मान 0 या 0 से बड़ा है। इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। इससे मान लीजिए कि 5 और 13 दो संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे यहाँ a और b दो धन पूर्णांक है, इससे मैंने धन पूर्णांक ले लिया 5 और 13, और इनके लिए, ठीक है, इसके लिए हम दो धन पूर्णांक ज्ञात करेंगे भी। जैसे हम लोग 5 से अगर भाग करें 13 में, तो 5 से अगर भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ शेषफल कितना आएगा 13। तो मैं 5 और 13 के लिए दो पूर्णांक पूर्ण संख्याओं 2 और 3 को ज्ञात कर लिया। तो ऐसे देखा जाए 13 कैसे मिलेगा? ये जो 13 है, अगर हम इसका और इसका गुणा करके इसमें जोड़ दें तो हमको 13 मिल जाएगा। कहने का सेंस, अगर हम भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें शेषफल को जोड़ दें तो मुझको भाज्य मिल जाएगा। देखिए 5 गुणे 2 प्लस 3, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल किए तो हमको भाज्य मिल गया। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होगा। तो अगर दो संख्याएं 5 और 13 पता है हमको, दो संख्या हम लोग मतलब दो संख्याएं ज्ञात कर सकते, जैसे q और r ज्ञात कर सकते। जैसे यहाँ q है, a r है, तो दो संख्याएं q और r इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि उसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे दो संख्याएं a b हैं, जैसे मैंने 5 और 13 समझाया, इसी प्रकार दो संख्याएं मान लीजिए a और b हैं। मान लीजिए हम b से भाग कर रहे हैं a में, तो भागफल कुछ मिलेगा और फिर शेषफल भी मिलेगा। जैसे मैं इसको लिखा हूँ 13 बराबर, तो यहाँ क्या होगा a बराबर क्या होगा b क्यू भाजक गुणे भागफल प्लस क्या मिलेगा शेषफल, यह चीज मिला। अब देखिए जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा, क्योंकि 5 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कभी 5 तो आएगा नहीं, 5 से कम आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है या फिर 0 आ सकता है। तो जो ये शेषफल है वो हमेशा 5 से क्या होगा, कम होगा। तो इसी प्रकार जो शेषफल r है वो b से हमेशा क्या होगा, कम होगा। लेकिन कभी कभी शेषफल का मान 0 भी हो जाता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा, यहाँ पर छोटा होगा। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यानी क्या हो गया, ये क्या है, यहाँ सब लिखा हुआ है, इसका मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम सुपरिभाषित पदों की एक श्रेणी है जो समस्या को हल करने की विधि बताती है। यानी एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम सुपरिभाषित पदों की एक श्रेणी है। सुपरिभाषित पदों की एक श्रेणी है जो हमको किसी समस्या को हल करने का तरीका बताती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम लोग दो धन पूर्णांकों का मसप कैसे ज्ञात करते हैं उसी को इसमें सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। यानी दो धन पूर्णांकों का मसप ज्ञात करना बताया जाएगा इसमें। जैसे मान लीजिए दो धन पूर्णांक हैं a और b, दो धन पूर्णांक है a और b, इनका यदि हमको मसप ज्ञात करना तो कैसे करेंगे? एक संख्या मान लीजिए बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी। माना है संख्या छोटी है, संख्या बड़ी है, तो इन पर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं तो कुछ भागफल मिलता है। जैसे भागफल मिल गया q और भाग करने के बाद शेषफल मिल गया r। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से b बराबर क्या हो गया, a q प्लस r। अब मान लीजिए कि यदि r 0 हो गया, r क्या हो गया 0, यदि r 0 हो गया तो a और b का जो मसप है यानी ये CF है वो a आएगा।
यानी यदि शेषफल 0 आ गया तो ए और बी का म सप ए होगा, और यदि 0 नहीं आया तो मतलब r 0 नहीं है तो, ये पहला स्टेप है। यदि r 0 नहीं है तो हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। अब r और a के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाएंगे। जैसे r और a के लिए, r के लिए और a के लिए, इसमें क्या है, r मेरा छोटा है और a बड़ा है। तो अब r से भाग करेंगे a में, r से भाग करेंगे a में तो कुछ भागफल मिलेगा, और फिर कुछ स्टेप जाने के बाद क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। तो फिर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर r(q1 + r1), यह हो जाएगा। यदि इसमें r1 0 आ जाता है तो यदि r1 0 आ जाता है तो r ही क्या होगा, a और b का एचसीएफ, तब जाके r हो जाएगा एचसीएफ इसका। यदि r1 0 नहीं है, यदि r1 0 नहीं है तो ये स्टेप फिर और आगे बढ़ जाएगा। फिर इन दोनों के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाएंगे। मतलब ये स्टेप आगे बढ़ता जाएगा जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो अंतिम भाजक होगा वही मेरा a और b का क्या होगा, एचसीएफ, यानी म स प। अब इसको हम लोग इस तरह स्टेप बढ़ते जाएंगे और तब तक बढ़ता जाएगा स्टेप जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा, और जहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा वहीं हम रुक जाएंगे। और अंतिम जो भाजक होगा, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो अंतिम भाजक होगा वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या 135 और एक संख्या 225, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 135 और 225 पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाएंगे। तो लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा इसे 225। अब भाग जाएगी, कितने बार भाग जाएगी, एक बार, 135, शेषफल कितना आ गया, 90। तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग 225 बराबर 135 गुणे 1 + 90। यहाँ शेषफल 0 नहीं है, मतलब 90 जो है 0 बराबर नहीं है। तो जब 90 0 बराबर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, 90 और 135 के लिए फिर लगाएंगे। फिर 90 यहाँ लिखा हुआ है, 135 यहाँ उतार लेंगे। फिर अब 90 से भाग देंगे, तो 90 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। यहाँ कितना आ गया, 45। तो दूसरा स्टेप क्या है, 135 बराबर 90 गुणे 1 + 45। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। फिर 45 से भाग देंगे 90 में, तो 45 दूनी 90, शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पर कितना आ गया, 90 बराबर 45 गुणे 2 + 0। तो यहाँ शेषफल क्या आ गया, 0। तो जब शेषफल 0 आ गया तो जो अंतिम भाजक है वही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अर्थात इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45। यही आंसर हो जाएगा। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके बाद हम लोग सीखेंगे गुणनखंड वृक्ष द्वारा संख्या 4095 का गुणनखंड करना। देखिए इसे 4095 है, इसका गुणनखंड कैसे करें गुणनखंड वृक्ष द्वारा। इसे फिर देखेंगे कि किससे भाग जा रही है, कौन अभाज्य संख्या है जिससे भाग जा रही है। ठीक है, तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगी, पहले 3 से भाग करेंगे। ठीक है, 3 से भाग करें तो कितना आएगा, 3 × 3, यहाँ बचेगा 10, 3 × 3 = 9। फिर यहाँ बचेगा कितना, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। फिर 3 × 5 = 15, इतना हो जाएगा। फिर देखें किससे भाग जा रहा है, फिर 3 से भाग जाएगा। फिर 3 × 4 = 12, 1 बचेगा, 3 × 5 = 15, फिर 3 × 5 = 15। अब भाग जाएगा 5 से, 5 × 9 = 45, फिर 5 × 9 = 5। अब हो गया 91, 91 में भाग किससे जाएगा, 7 से, 7 × 9 = 7, 7 × 3 = 21। अतः हम लिख सकते हैं कि 4095 बराबर 3 × 3 × 5 × 7 × 13।
तो यह 4095 का गुणनखंड वृक्ष द्वारा गुणनखंड हो गया। अब हम यह बताने जा रहे हैं कि किसी परिमेय संख्या का हर देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या उसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। केवल परिमेय संख्या का हर देखकर हम यह बता सकते हैं कि वह शांत दशमलव के रूप में होगा या अशांत और आवर्ती दशमलव के रूप में है। वे परिमेय संख्याएं, अगर ये पता करने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि वे परिमेय संख्याएं जिसका हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा। वे परिमेय संख्या जिसका हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप का होगा। वह परिमेय संख्या जिसका हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा, वह परिमेय संख्या शांत दशमलव के रूप में होगी। और जिसका हर इसके रूप का नहीं होगा, वह शांत दशमलव के रूप में नहीं होगी, अर्थात वह अशांत और आवर्ती होगी। और जहाँ m और n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक, m और n ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर मतलब क्या, ऋणोत्तर मतलब क्या, नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब वह पूर्णांक जो निगेटिव नहीं है, अर्थात 0 1 2 3 4 5 मतलब पूर्ण संख्या, मतलब m और n क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये तो पता चल गया कि जिसका हर इसके रूप का होगा वह शांत दशमलव के रूप में होगा, और जिसका हर इसके रूप का नहीं होगा वह अशांत दशमलव के रूप में होगा, लेकिन उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, आवर्ती होगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि 7/100 है, तो इसका हर देखते हैं इसके रूप का है कि नहीं है। इसका जैसे हर है 100 को लिख सकते हैं 4 गुणे 25, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, यानी 2 की पावर m और 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का हो गया। अर्थात यह क्या होगा, शांत दशमलव के रूप में होगा। इसको जब हल करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आ गया। और जिसका हर इसके रूप का नहीं होगा उसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, अशांत। जैसे हम लिख सकते हैं 10/3, 3 है, 3 इसके रूप का नहीं है, तो देखिए इसके दशमलव प्रसार क्या आएगा, 3.333। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, परंतु आवर्ती है। तो ऐसे लोग पता कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 17/2 आ गया, तो इसका हर क्या है, 2 है। 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 0, तो लिख सकते हैं क्योंकि 5 की पावर 0 माना जाएगा 1, 1 का गुणे 2 में करेंगे फिर आ जाएगा 2। इसका मतलब इसका जो हर है वह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप का है, अतः यह भी क्या होगा, शांत दशमलव के रूप में होगा। इसका आंसर कितना आएगा, 8.5। ठीक है।